प्रिय सुधी पाठक जनों, मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी आज हिंदी संसार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त का दिन एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में अंकित है। आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर खुशियों से भरा पैगाम ले लो। आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर खुशियों से भरा पैगाम ले लो। कुछ कहो या न कहो, मेरा प्यार भरा सलाम ले लो। आज के दिन इस महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण गौरवमयी देश को ब्रिटिश दास्तां से मुक्ति दिलाने वाले उन अमर वीर बलिदानियों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों के अपूर्व व अविस्मरणीय त्याग एवं बलिदान को अश्रुपूरित नेत्रों से कृतज्ञता पूर्वक हम स्मरण करते हैं। किस नाम से ताबीर करूं इस ऋतु को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, और कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, और कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, ये भूली हुई तस्वीर उभर आई है। और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम उन अमर वीर बलिदानियों, क्रांतिकारियों और उन शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा उनके स्मरण में, शहीदों की आंखों के चंद आंसू हमारी पलकों में पल रहे हैं। न जाने कैसे ये मुसाफिर हैं, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। न जाने कैसे ये मुसाफिर हैं, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। दिलों में सरफरोशी की तमन्ना लिए हुए, जुल्मों सितम के सामने कभी सर न झुकाने वाले, आजादी के परवानों की जिंदगी हमारे लिए मशाल है, इतिहास साक्षी है। उस आजादी की लड़ाई में जब रंग दे बसंती चोला की धुन बनती थी, तो किस तरीके से वो आजादी के परवाने अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए किस तरह से निकलते थे। वो कहते थे, राह छोड़ो दूर मंजिल, तेज जाना चाहता हूँ, बाह छोड़ो मीत मेरे, कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। मौत भी थक जाए मेरी जिंदगी में हार बैठे, मौत भी थक जाए मेरी जिंदगी में हार बैठे, रोज जाना चाहता हूँ, रोज आना चाहता हूँ। ये उनकी तमन्ना थी। इस तमन्ना के साथ जब रंग दे बसंती चोला की धुन बजती थी, तो एक मतवाले की तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वो आगे बढ़ जाते थे। 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तारीख मात्र नहीं है, एक परंपरा को निभाना नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जो हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है। यह उन लोगों के लहू से लिखा गया है जो क्रांति के धधकते अंगारों से मुड़कर कभी वापस नहीं आए। वे ऐसे लोग थे जिनके सामने मौत भी घुटने टेक देती थी। लक्ष्य के पक्के और दिलों में तूफानी इनकलाब का जज्बा लिए हुए, खामोशियों की मौत जिन्हें कभी गंवारा नहीं थी। वे कहते थे, खामोशियों की मौत मुझे गंवारा नहीं, मैं शीशा हूं, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। जो उनके दिलों में तमन्नाएं थी, अगर दुश्मन करे आगाज तो हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। आज से 74 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसी क्रांति की लहर फूटी थी जिसमें सब कुछ अतुलनीय, अनोखा और अभूतपूर्व था। ब्रिटिश साम्राज्य पलटा था, नया इतिहास करवटे लिया था, हम विदेशी सत्ता से मुक्त हुए थे, और आज ही के दिन करोड़ों भारतीयों के महान त्याग, बलिदान, देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के फलस्वरूप क्रांति के लहर की महकती खुशबू वाली स्वतंत्र भारत का पुष्प प्राप्त हुआ था। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की महिमा, गरिमा की शपथ लेते हुए आजादी के उन सुखद स्पर्शों का एहसास करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि
आओ मेहनत को हम अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। शाम की धरती को और गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएं। भारत आदिकाल से ही प्रखर चेतना संपन्न, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि की महान परंपरा से शोभायमान रहा है। इस देश की जो विशेषता है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, सील भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडता, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद करते हैं और पूरे हर्षोल्लास से इस देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब तिरंगा लेकर के खुशियां मनाते हैं। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मेरे समझ में जो आता है, वो ये अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। इन्हीं जज्बों से भरे हुए हमारे वो अमर वीर बलिदानी क्रांतिकारी हाथ में आजादी के मसाल को लिए हुए आगे निरंतर बढ़ते रहे और उनके अचल निष्ठा का परिणाम रहा 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। यद्यपि आज परिस्थितियां कुछ विपरीत चल रही हैं, चारों तरफ जाति, धर्म और तमाम प्रकार के मतभेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। अगर जरूरत है किसी की तो वो एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और आप सभी मिलकर के एक बार विचार कीजिए, अगर इसी जाति और धर्म के भेदभाव में यह देश उलझा रहा तो कैसा होगा? तो स्वयं आप विचार कीजिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। उन तमाम वीरों में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त ऐसे वीर जिन्होंने बिना सोचे बिना समझे अपने मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेनाओं का निर्माण करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किए और इस देश में केवल ये अमर वीर बलिदानी और क्रांतिकारी ही नहीं रहे, इस देश की स्त्रियां भी इस आजादी में कम सहयोग नहीं की। यमन देश की सभी स्त्रियां जिस समय सुभाष चंद्र बोस सैनिकों को एकत्रित करके और इस आजादी के लड़ाई के लिए उन्हें प्रेरणा दे रहे थे, तो वो स्त्रियां भी एक साथ घर से बाहर निकल आई। और मुझे याद है वो कथन आज भी, अपने पतियों, अपने बेटों के साथ साथ, अपने भाइयों के साथ साथ, अपने घर की धन दौलत के साथ साथ उन्होंने उनके चरणों में अपने सौभाग्य के सूचक मंगल सूत्र को भी समर्पित कर दिया था। यह देश उनका सदैव ऋणी रहता है। स्त्रियों ने जो किया वो त्याग और किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी स्त्री के मांग का सिंदूर गया तो किसी स्त्री की कोख सूनी हो गई। किसी ने अपने बेटे को विदा किया आजादी के लिए तो किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपने पति को। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। जिस्म की बोटियां चली गई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा सुधी पाठक जनों, वह परिवेश था जब आजादी की जंग थी, जब देश स्वतंत्र था। ब्रिटिश शासक के बेड़ियों में, ब्रिटिश दास्ता की बेड़ियों में यह देश जकड़ा हुआ था। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। आज हमें आजादी के लिए जंग नहीं लड़नी है,
लेकिन फिर भी जंग लड़नी है। किसके लिए? वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे सफेद पोषों के लिए जो आज भी समाज को दीमक की तरह से खा रहे। उसके लिए हमें एक साथ एकजुट होकर के अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्वों को निर्वहन करना होगा, ईमानदारी से अपने काम को करना होगा, और तभी जाकर के एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और अंत में मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मुझे विश्वास है कि और एक दिन ऐसा आएगा कि एक देश, दो देश, तीन देश नहीं, बल्कि समूचा विश्व जय हिंद गाएगा, जय हिंद गाएगा। और जो मेरे दिल की तमन्ना है, जो मैं कहना चाहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।